पेज उसका नहीं आने वाला है, ये मेरा वादा है, क्योंकि पेपर जस्ट यहीं से आने वाला है। इसलिए हम लोग इसको आगे पढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन को ध्यान रखते जाएंगे। चलिए दोस्तों बच्चों, हम लोग आगे इस क्वेश्चन को करते हैं। जैसे कि आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया है कि जो कोई इसमें स्टेटमेंट है और वो ऐसा स्टेटमेंट है जो कि बहुत ही कोई किसी महापुरुष का है। मैं निवेदिता को जानता, मैं निवेदिता की माता के रूप में देखता हूँ, यानी कि निवेदिता जी को माता के रूप में कौन देखता है? तो वो देखते हैं आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी। कौन देखते हैं बच्चों? रविंद्रनाथ टैगोर जी, यानी कि ऑप्शन सी। कौन सा बच्चों? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसमें फर्स्ट में सही हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हम लोग सारे क्वेश्चन को लर्न करने वाले हैं और देखते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इसको देखेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जिस आंदोलन का नेतृत्व करते समय मिला था वह किसके द्वारा मिला था? तो किसके द्वारा मिला था बच्चों? तो ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट होगा। कौन सा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बारदोली आंदोलन में। कहाँ बच्चों? बारदोली आंदोलन में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, सुभाष चंद्र बोस जिन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, यानी सुभाष चंद्र बोस जो थे जिनको अपना राजनीतिक यानी कि कौन कौन सी चीज़ें वो राजनीतिक में सीखते थे, वो किसको अपना गुरु मानते थे, यानी किससे वो सीखते थे? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों। कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन है चित्तरंजन दास जी को सुभाष चंद्र बोस मानते थे कि वह उनके राजनीतिक गुरु थे। इस तरह से बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 4 पे क्या है बच्चों? 4 पे क्वेश्चन नंबर 4 पे है, पांडवों ने जिस वन को जलाकर वहाँ इंद्रप्रस्थ नगर बसाया, तो वो कौन सा जगह था? तो वो जगह थी बच्चों खांडव। कौन सी जगह थी बच्चों? खांडव। तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों इसमें सही होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 5, क्वेश्चन नंबर 5। अपने प्रथम शिलालेख में जिन्होंने कहा, तो अपने प्रथम शिलालेख में जिन्होंने कहा वो सभी मनुष्य मेरी संतानें हैं। बच्चों कितनी बढ़िया बात बोला कि सभी मनुष्य मेरी संतानें हैं। तो किसने कहा था ये चीज़? तो ये चीज़ बच्चों ऑप्शन नंबर ए होगा। इसको सम्राट अशोक जी ने कहा था। किसने कहा था बच्चों? सम्राट अशोक जी ने कहा था कि सभी संतानें जो हैं ये सब मेरी संतानें हैं, सभी मनुष्य मेरी संतानें हैं। ये प्रथम शिलालेख में उन्होंने लिखवाया था। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6, आचार्य विनोबा भावे ने आश्रम में रहते हुए जिन व्रतों निष्ठापूर्वक पालन किया, जिन व्रतों का निष्ठापूर्वक पालन किया, वो कौन सा था? तो वो बच्चों कौन सा था? तो उसको जानेंगे। इसमें से 3 ऑप्शन हैं, तीनों ऑप्शन थे। कौन से बच्चों? तीनों ऑप्शन थे। तो कौन कौन से ऑप्शन हैं आपको अभी हम करके दिखाते हैं कौन कौन सा ऑप्शन थे। तो तीनों ऑप्शन में बच्चों जैसे कि हम लोग जानते हैं कि तीनों ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो तीनों ऑप्शन हैं जैसे अपरिग्रह, सत्याग्रह, सत्य अहिंसा और अस्वाद व्रत। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, यानी कि ए बी सी तीनों सही, यानी ग्रुप इसमें का आपको ऑप्शन डी लगाना होगा, डी वाला सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है कि उपनिषद मेरी माँ की माँ है। उपनिषद को जिसने कहा कि मेरी माँ की माँ है, उसका कथन है, मतलब ये किसका कथन है? तो बच्चों इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। विनोबा भावे जी ने कहा कि जो विनोबा भावे जी थे उन्होंने कहा कि जो उपनिषद है वो मेरी माँ की माँ है। तो बच्चों इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग करेंगे 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर
8। बृहत भारत के विश्वकर्मा जिनको कहा जाता है, यानी हमारा जो भारत है उसके विश्वकर्मा किसको कहा जाता है। तो बच्चों इसमें हम लोगों को 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा ऑप्शन बच्चों कौन सा है, तो पहला नंबर इसमें है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है। दूसरा ऑप्शन बच्चों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तीसरा बच्चों विश्वेश्वरैया, और फिर उसके बाद चौथा ऑप्शन है सरदार पटेल। तो बच्चों 8वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, यानी कि श्री विश्वेश्वरैया जी थे जिन्होंने भारत के विश्वकर्मा जिनको कहा गया, बृहद भारत के विश्वकर्मा जिनको कहा गया वो थे विश्वेश्वरैया जी थे। और अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये जिस भारतीय ऋषि वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो कौन ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती थे। तो पहला ऑप्शन इसमें सही है बच्चों ए। कौन सा सही बच्चों, ए सही है, तो ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। गांधी जी जो थे किस प्रकार का संशय होने पर जिस स्रोत ग्रंथ की शरण में जाते थे। अगर किसी प्रकार का संशय हो जाता था गांधी जी को तो वो कौन से ग्रंथ को पढ़ते थे, वो बच्चों कौन सा ग्रंथ पढ़ते थे। तो और उस ग्रंथ को अपनी माँ कहते थे, और उस ग्रंथ को क्या बोलते थे, अपनी माँ बोलते थे। तो वो क्या चीज़ था, तो गीता था कि रामायण था कि सत्यार्थ प्रकाश था कि उपनिषद था। तो बच्चों इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा बच्चों, बी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा बच्चों, बी ऑप्शन करेक्ट है, गीता। तो गीता एक ऐसा उनका ग्रंथ था जिससे कि वे सीखते थे कि ये मेरी माँ है और इसी से वो सब कुछ सीखते थे। तो इस तरह के थे हमारे गांधी जी। इसके बाद 11 क्वेश्चन नंबर 11 जो है क्वेश्चन बच्चों, इस क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारतीय क्रांतियों के जीवन में जिन पुस्तकों की विशिष्ट भूमिका रही, तो ऐसा कौन भारतीय क्रांतिकारी हैं जिनके जीवन में जो है पुस्तकों की विशिष्ट भूमिका रही। तो ऐसी पुस्तक को आपको बताना है। तो आनंद मठ था, या पथेर दाऊ था, या गीता रहस्य था, या इनमें से तीनों था। तो कौन सा था बच्चों, इनमें से तीनों था। कौन सा बच्चों, इनमें से तीनों था। तो ए बी सी आनंद मठ, पथेर दाऊ, गीता रहस्य, ये तीनों पुस्तकें क्रांतिकारियों के जीवन में एक विशिष्ट भूमिका निभाती थी। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है साहित्य समाज जो था कहलाता था। तो साहित्य जो समाज था वो कहलाता है, तो क्या कहलाता है बच्चों साहित्य समाज, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, दर्पण। क्या कहलाता है साहित्य समाज, दर्पण। तो ये किसी भी साहित्य जो पढ़ते हैं हम लोग वो दर्पण का काम करता है। इसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कि क्या चीज़ है। तो इसके बाद ये फर्स्ट पेज का हो गया बच्चों। अब हम लोग सेकेंड पेज पे चलते हैं। तो सेकेंड पेज आप ओपन कर लीजिए और फिर इसको देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन इसमें है। वेदों की ओर लौटो, इस बात को किसने कहा। वेदों की ओर लौटो, इस बात को किसने कहा बच्चों। वेदों की ओर लौटो, इस बात को किसने कहा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसमें कहा गया कि वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था। तो यह नारा बच्चों आर्य समाजियों ने दिया था। किसने दिया था बच्चों, आर्य समाजियों ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, आर्य समाजियों ने दिया था। कौन बच्चों, आर्य समाजियों ने। तो आर्य जो समाजी थे उन्होंने ही इसको दिया था। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम लोग इन क्वेश्चनों को इतना पढ़ लेंगे कि हमको दोबारा इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पूरा वीडियो देखें और अच्छी तरीके से इसको पढ़ते चलें। तो इस तरह से अब हम लोग बच्चों आगे चलते हैं। आगे हमारे पास और से क्वेश्चन हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों, 14। शारीरिक अवस्थता के बावजूद निवेदिता ने जिन पुस्तकों की रचना किया।
यानी निवेदिता जी जब शारीरिक अस्वच्छता थी उनको, मतलब बीमार थे, तब उन्होंने कौन सी पुस्तकें लिखी? तो बच्चों इसमें ए और बी, बच्चों इन्होंने ए और बी इन दोनों पुस्तकों को लिखी। तो ए और बी पुस्तक को उन्होंने लिखी, यानी कि ये दोनों पुस्तकों को लिखा। और ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों? तो ऑप्शन सही हो जाएगा डी। कौन सा बच्चों? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अपना में महामना मदन मोहन मालवीय के अतिरिक्त जिनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही, मतलब इनके अलावा और भी जिनकी भूमिका विश्वविद्यालय बनाने में रही जो बनारस में स्थित है, उसको आपको बताना है। तो बच्चों इसमें ऑप्शन नंबर डी है, दोनों की। किनकी? डॉक्टर संपूर्णानंद, नहीं सॉरी ये गलत है, श्रीमती एनी बेसेंट जी का और दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह जी का। इन दोनों का बच्चों इसमें योगदान रहा मदन मोहन मालवीय के अलावा। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में सिंधो प्राचीन धर्म है, ये जानेंगे। तो सिंधो प्राचीन धर्म कौन सा है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन सा सही है। तो कौन सा सही बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, इसमें जापान। तो जापान, सिंधो प्राचीन धर्म जापान का था और वहीं पे चलता था ये। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19, स्वच्छ जीवन की आधारशिला है, यानी हमें बताना है कि स्वस्थ रहने के लिए जीवन में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें अपनाना ही पड़ेगा। तो इसमें बच्चों प्रातः जागरण, ऊषापान, प्राणायाम। तो इसमें तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 19 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए बी सी तीनों। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी पे टिक कर देंगे। इसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आत्मकथा में क्या उन्होंने लिखा? तो आत्मकथा होती है कि जो अपने से लिखी जाती है। कौन सी बच्चों? आत्मकथा ऐसी होती है जो अपने से लिखी जाती है, पुस्तक का नाम है। तो 20 नंबर में सी ऑप्शन सही है। अग्नि की उड़ान गलत है, हमारी वसीयत गलत है, विरासत भी गलत है, तरुण के स्वप्न ये सही है, तरुण के स्वप्न उनकी आत्मकथा है, मेरी सत्य के प्रयोग ये गलत। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है बच्चों। अब हम लोग पढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो गया है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऋषि पत्तन प्राचीन नाम है। तो जो ऋषि पत्तन है वो किसका प्राचीन नाम है? तो आप लोग को पता है बच्चों कि जो बुद्ध जी थे, तो बुद्ध जी ने क्या किया था, जहाँ पे अपना ज्ञान दिया था। तो बुद्ध जी ने कहाँ ज्ञान दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। तो सारनाथ जो है वो ऋषि पत्तन का प्राचीन नाम जो है वो सारनाथ का है। तो इस तरह से बच्चों इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 में क्या है ना, अभिभावकों को अपने पाल्यों में जिन सद्गुणों को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए, यानी कि आज जो हमारे माता पिता हैं वो हम में कौन सा गुण विकसित करें, ये उनको कौन सा गुण उनको विकसित करना चाहिए। तो कौन सा चाहिए बच्चों? तो इसको हमें टिक लगाना है। ऑप्शन नंबर इसमें डी है, ऑप्शन नंबर डी। श्रमशीलता, श्रमशीलता तो नहीं होगा, श्रमशीलता नहीं हो सकता। तो श्रमशीलता नहीं है, लेकिन हम लोग इन सभी विकल्प को पढ़ते हैं। श्रमशीलता ये भी है, उदार सादगी ये भी है, स्वच्छता तथा समय का सदुपयोग, इसको भी माता पिता को सिखाना चाहिए बच्चों को। तो इस तरह से बच्चों इसमें ए बी सी तीनों है। कौन सा बच्चों? ए बी सी तीनों है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें हम करेक्ट टिक कर देंगे और ये सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 23 पे। तो 23 क्वेश्चन पे हम लोग करते हैं कि 23 क्या बोलता है। संत वृक्ष नदी एवं धरती सदैव कार्य करते हैं। अब बच्चों पूछा है कि इसमें संत जो होते हैं, साधु बाबा लोग, वृक्ष जो होता है यानी पेड़ पौधे जो होते हैं, नदी यानी कि जो पानी देती है किसी को, धरती, धरती मतलब जिस पे हम रहते हैं या सब लोग जिस पर रहते हैं, वो सदियों कार्य करती है। बोलते हैं कि वो सदियों कौन सा कार्य करती है? तो बच्चों वो सदियों परमार्थ का कार्य करती है। कौन सा कार्य करेगी? परमार्थ का कार्य करती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से हम लोग आगे नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 24, कालिदास कृत शकुंतला। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा किसी न किसी परीक्षा में पूछता ही रहता है। तो इसीलिए कालिदास की जो कृति है कृत शकुंतलम नाटक का
जिस विदेशी लेखक द्वारा सर्वप्रथम अनुवाद किया गया, यानी कि कोई विदेशी लेखक थे, उन्होंने अपनी भाषा में इसका अनुवाद कर लिया था। जो कालिदास द्वारा लिखी गई पुस्तक थी तो उसको अनुवाद किया था उन्होंने। तो बच्चों इसमें एस जी वेल्स नहीं है, इसमें कर्नल डॉड नहीं है, इसमें मैक्स मूलर भी नहीं है, इसमें हैं विलियम जोन्स। कौन बच्चों? विलियम जोन्स जो थे, इन्होंने ही सबसे पहले शकुंतलम नामक जो नाटक था कालिदास जी का, उसको इन्होंने ट्रांसलेट किया यानी अनुवाद किया। बच्चों यह भी पेज खत्म होता है 28 वाला। अब इसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बच्चों नेक्स्ट पेज पे हम लोग आ गए हैं और नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखेंगे कि 25 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 के बोलता है कि यदि दुनिया में कोई पाप है तो वह दुर्बलता है, यानी हमें कमज़ोर नहीं पड़ना है भाई। दुर्बलता से बचो, हमें से बचना है। दुर्बलता मृत्यु है। यह किसने कहा था ये आपको बताना है। तो आपको बताना है कि किसने कहा था। दयानंद सरस्वती उन्होंने नहीं कहा था, केशव चंद्र सेन नहीं कहा था। फिर इसके बाद है बच्चों स्वामी विवेकानंद जी। तो बच्चों स्वामी विवेकानंद जी ने ही इस बात को कहा था कि जो दुनिया में कोई पाप है तो दुर्बलता है, दुर्बलता से बचो, और दुर्बलता मनुष्य की मतलब दुर्बलता ही मृत्यु है। तो इसको स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, यानी फर्स्ट का सी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। बच्चों अब हम लोग चलेंगे 26 नंबर पे, यानी 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। दूसरों से वह व्यवहार नहीं करना चाहिए, दूसरों से वह व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो हमें ऐसा दूसरों से व्यवहार नहीं करना चाहिए जो स्वयं को स्वीकार ना हो, यानी कि जो स्वयं को भी पसंद ना हो, तो ऐसे में हम दूसरों से वह व्यवहार ना करें। तो इसको बताया किसने बच्चों? तो इसको पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा है कि जो व्यवहार हमें नहीं अच्छे लगते भाई वो दूसरों से भी मत करो ऐसा व्यवहार। तो इस तरह से हम लोग ऑप्शन नंबर ए पर इसमें टिक लगाएंगे कि ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा बच्चों। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27, संत नामदेव ने ईश्वर की सच्ची उपासना बताया है। अब ईश्वर की क्या सच्ची उपासना है, इसको संत नामदेव ने क्या बताया है? शास्त्रों के अध्ययन को गलत, उपवास को गलत, पीड़ित मानवता की सेवा को सही। तो पीड़ित मानवता की अगर हम सेवा करेंगे तो वास्तव में उपासना बताया है। तो उन्होंने बताया है कि जो पीड़ित मानवता की सेवा करना ही ये आपके सच्ची उपासना मानी जाती है, और कोई सी उपासना सच्ची नहीं है इस दुनिया में। इसके बाद 28 नंबर 28 नंबर, रामायण महाकाव्य की रचना किया किसने? तो ये सबको पता होगा। तो रामायण की रचना किसने की, रामायण की रचना किसने की, इस तरह से बार बार सब लोग बोलते रहते हैं। तो वाल्मीकि जी थे। कौन थे बच्चों? वाल्मीकि जी। तो उन्होंने ही रामायण की रचना की थी। किसने किया था बच्चों? वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना किया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे बच्चों, अगला नंबर है आपका 29 नंबर। शिवाजी ने अपने गुरु सामर्थ रामदास को गुरु दक्षिणा में क्या दिया? तो उन्होंने बच्चों दिया था गुरु दक्षिणा में कि जो ये धर्म संस्कृति की रक्षा हेतु जीवन भर संघर्ष करने का मैं संकल्प लेता हूँ, ये उन्होंने अपने गुरुजी को फीस के रूप में, गुरु दक्षिणा के रूप में दे दिया था। यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें बच्चों सही हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों? 30। क्वेश्चन नंबर 30, भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान बच्चों सभी लोग जानते हैं कौन सा होता है? भारत रत्न। कौन सा बच्चों? भारत रत्न होता है। कौन सा? भारत रत्न। तो जो भारत रत्न होता है बच्चों, ये भारत का सबसे बढ़िया पुरस्कार और सबसे बड़ा और सर्वोच्च माना जाता है। तो इसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे 31। शाक्यवंशी राजा शुद्धोधन और महारानी महामाया के पुत्र थे। महामाया बच्चों, महामाया के जो पुत्र थे वो थे बुद्ध जी। कौन थे? बुद्ध। तो उनका नाम बचपन का सिद्धार्थ था। तो बच्चों 31 नंबर का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बुद्ध जी जो थे, बुद्ध जी के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो इसलिए सिद्धार्थ हो जाएगा। कौन सा बच्चों? सिद्धार्थ हो जाएगा। सिद्धार्थ इज करेक्ट आंसर फॉर महामाया एंड शुद्धोधन्स सन, जो कि शाक्यवंशी राजा थे। इसके बाद हम लोग 33 पे चलते हैं। 32 सॉरी बच्चों, 32 के बाद 33 पे आएंगे। तो 32 कह रहा है कि आहार शास्त्रियों ने जिस पशु के दूध को पूर्ण आहार माना है, ये सबको पता है बच्चों, गाय।
क्या होती है? गाय। तो गाय के दूध को सभी ने आहार माना है कि पूर्ण आहार है, और कुछ भी कोई न खाए लेकिन गाय का दूध अगर कोई खाता है तो वास्तव में वो पूरी तरह से जिंदा रह सकता है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग 33 पे आ गए। तो 33 जो क्वेश्चन है उस पे आ गए। तो वो 33 जो क्वेश्चन है वो कौन सा है? वो है हरिद्वार। हरिद्वार उत्तराखंड में है। स्वामी श्रद्धानंद द्वारा स्थापित महत्वपूर्ण संस्थान का नाम आपको बताना है। तो इसमें बता दें गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। क्या नाम है बच्चों? गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है वहाँ पे। ए ऑप्शन कौन सा बच्चों? ए ऑप्शन, जिसको हरिद्वार में स्वामी श्रद्धानंद द्वारा स्थापित किया गया है। तो ये हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है 34। भगवान महावीर ने जिस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया है, निर्वाण मीन बच्चों ज्ञान होता है, तो जहाँ पे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है वो कौन सा स्थान है? तो बच्चों वो थी पावापुरी। कौन सी बच्चों? पावापुरी। कौन सी? पावापुरी। तो पावापुरी एक ऐसा स्थान था जहाँ महावीर जी जो जैन धर्म के संस्थापक है उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति किया था। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? अब आर्य समाज के संस्थापक वास्तव में हर जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और इस परीक्षा में भी आने वाला है। तो 35 का जो आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी श्रद्धानंद नहीं थे, स्वामी दयानंद सरस्वती यही थे। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपको बच्चों बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे जिन्होंने क्या किया था? आर्य समाज की स्थापना किया था। इसके बाद 36 बच्चों, 36 नंबर, क्वेश्चन नंबर 36। मॉरिशस के घर घर में जो भारतीय ग्रंथ मिलता है, तो मॉरिशस एक देश है और उस देश पर क्या है कि कौन सा ग्रंथ है जो भारत का है? कहाँ का बच्चों? भारत का है और वहाँ पे पाया जाता है, यानी वहाँ उसकी मान्यता है, वहाँ लोग उसको मानते हैं। तो वो था कौन सा? रामचरितमानस। रामचरितमानस। राम जी इतने महान व्यक्ति थे कि इसको अन्य देश के लोग भी जानते हैं, रामचरित्र। तो रामचरितमानस जो किताब है ये जो है मॉरिशस देश में भी पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब हम लोग चलेंगे 27 पे बच्चों, 27 पे। तो कायदे से बैठ करके अच्छे से इसको आप देखिए, पढ़िए, जानिए कि आखिर इस तरह क्वेश्चन है और हम कैसे वहाँ पे सही सही टिक कर सकते हैं। और ये अन्य परीक्षाओं में भी आने वाला है, आगे जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उसमें भी ये आने वाले हैं सारे क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और सारे बेहतर क्वेश्चन हैं। भारतीय संस्कृति का विश्वास है। देखिए भारतीय संस्कृति का विश्वास किस पर है? तो विश्व बंधुत्व में बिल्कुल सही है, उदारता में बिल्कुल सही है, सामूहिकता में बिल्कुल सही है। बच्चों इसमें लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा तुम्हारा, कौन सा? डी ऑप्शन। कौन सा बच्चों? डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। लास्ट को ये 37वां क्वेश्चन था और इसके बाद अब हम लोग 38वें क्वेश्चन पे चलेंगे। तो 38वां क्वेश्चन कौन सा है बच्चों? उस पर हम लोग अब चर्चा करेंगे कि 38वां क्वेश्चन कौन सा है। तो ये आ गया हमारे सामने 38वां क्वेश्चन। तो 38वां क्वेश्चन कौन सा है इसको देखेंगे, जानेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे भी। चलिए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं कि 38 क्वेश्चन जो है वो कौन सा है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या ज़रूरी है? तो हम लोग जानते हैं कि ये 3 ऑप्शन लिखा है और तीनों ऑप्शन ही सही है। तो तीनों ऑप्शन बहुत ही बेहतर है और तीनों ऑप्शन इस करेक्ट होगा। सत्य बोलना चाहिए भैया जीवन में, ईमानदार रहना चाहिए भाई जीवन में, उतना ईमानदार जितने से काम चल जाए, काम समय से करना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो ये आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं। तो ये ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। अब इससे पूछा कि भैया गायत्री मंत्र जो होता है में, गायत्री मंत्र में प्रार्थना किसकी करते हो भाई? प्रार्थना किस लिए करते हो? गायत्री मंत्र क्यों बोलना चाहिए? तो क्यों बोलना चाहिए? इसको सद्बुद्धि लाने के लिए बोलना चाहिए बच्चों। किसके लिए? सद्बुद्धि के लिए। तो हम लोग बार बार पढ़ते रहते हैं कौन सा गायत्री मंत्र से क्या होता है, तो हमने आज जाना कि इसको सद्बुद्धि के लिए यह मंत्र हम लोग पढ़ते हैं या प्रार्थना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 बच्चों बोलता है कि क्वेश्चन नंबर 40 में कि गुरु की मूर्ति बनाकर धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त करने वाला कौन था? तो ये तो सबको पता है कि एकलव्य थे। तो एकलव्य ऐसे एक बालक थे जिन्होंने क्या किया था? मूर्ति बना करके और ज्ञान प्राप्त करना शुरू किया और ज्ञान प्राप्त करके गुरु जी को दिखाया कि वास्तव में एकलव्य कौन था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे 41, क्वेश्चन नंबर 41 पर।
ईसा मसीह का जन्म स्थान है। बच्चों इसमें हर महापुरुषों का हर जो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी लाइफ में वो सारे क्वेश्चन को इसमें दिया गया है। तो इसमें है ईसा मसीह का जन्म स्थान पूछा है। तो अब ईसा मसीह कहाँ पैदा हुए थे इसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो ये हुए थे बेथलेहम में। कहाँ हुए थे बच्चों? बेथलेहम में ये पैदा हुए थे। तो बेथलेहम में एक स्थान है जहाँ पर ईसा मसीह पैदा हुए थे। इसके बाद है बच्चों महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ पे है। अब महावीर स्वामी जी का पूछ दिया तो इसको भी भाई पता होना चाहिए, हमारे भारत के महापुरुष थे। तो ये था आपका कुंडाग्राम। कहाँ पे बच्चों? कुंडग्राम वैशाली। कहाँ पे था? कुंडग्राम वैशाली। ऑप्शन नंबर डी। तो हम डी पर करेक्ट करके आएंगे, एकदम सही रहेगा। 43 क्वेश्चन नंबर 43, गुरु नानक देव का जन्म स्थान कहाँ है? ये 3 क्वेश्चन जन्म स्थान से संबंधित हो गए। तो गुरु नानक जी का जन्म स्थान कहाँ है बच्चों? तो बाबा डेरा साहब या ननका साहब। तो बच्चों इसमें ननका साहब ही करेक्ट आंसर हो गया, नहीं ऑप्शन नंबर पहला। कौन सा बच्चों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट नंबर होगा, जो कि ननका साहब है, यही इनका स्थान था जन्म का। ननका साहब स्थान कौन सा बच्चों? ननका साहब स्थान कौन सा? ननका साहब स्थान जो था वही था बच्चों की, वहीं पे गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। हमको ध्यान रखना है और सही सही आसन में करके आना, ताकि परीक्षा में हमारी अच्छा रैंक आ जाए, हम फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी रैंक में आ जाएं, ताकि हम भी सम्मानित हो सकें। 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। मतलब किसने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था बच्चों? तो आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ एक व्यक्ति थे, उनका नाम था स्वामी विवेकानंद। ये जो है लाल कलर का धोती टाइप का और कुर्ता टाइप का अच्छे से पहने रहते हैं, और वही हैं स्वामी विवेकानंद। इन्होंने ही 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में गए थे और वहाँ अमेरिका में भाग लिए थे। तो इसके बाद बच्चों है 45 नंबर, क्वेश्चन नंबर 45, सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। यह पंक्ति किस देशभक्त ने कही है? कितनी बढ़िया पंक्ति, सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इस पंक्ति को किसने कहा था? तो इस पंक्ति को हमारे राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा था। किसने बच्चों? राम प्रसाद बिस्मिल जी ऐसे थे जिन्होंने इस बात को कही थी कि जो सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो आप लोग भी इसको याद रखिए, राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा था। फिर 46 नंबर, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी जो बेहोश होने पर भी दांतों से तिरंगा को थामे रहे। किसको बच्चों? दांतों को तिरंगा से थामे रहे। तो ऐसे कौन शख्स थे जो बेहोश हो गए लेकिन फिर भी दांतों से अपने भारत की शान को थामे रहे? श्री राम शर्मा आचार्य जी। कौन बच्चों? श्री राम शर्मा आचार्य जी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। 47 नंबर, 47 पे हम लोग चलते हैं। 47 ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत ही बेहतर और अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग सही से पढ़ें, ध्यान दें। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, यह गीत किनके द्वारा गाया गया? तो इसको किसने गाया था पहली बार? तो इसमें है मोहम्मद इकबाल जी। कौन गाए थे भैया? मोहम्मद इकबाल जी इस गीत को गाए थे, बड़े राग से, बड़े चाव से, पहली बार। मनुष्य की श्रेष्ठता का आधार है, यानी कि जो मनुष्य है उसकी श्रेष्ठता का क्या आधार है? तो उसकी श्रेष्ठता का आधार भी कुछ होगा, मनुष्य है तो श्रेष्ठ है, और उसके आधार क्या है भाई? वो क्या क्या अपनाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी, सद्विचार और सत्कर्म। सत्विचार और सत्कर्म जो अपनाएगा वही मनुष्य की श्रेष्ठता का आधार होता है भाई। अब इसके बाद हम चलते हैं अगला 49 नंबर पे, भोजोपरांत उपयुक्त आसन। भोज के उपरांत कौन से आसन में हमें बैठना चाहिए? तो बच्चों हम कई बार आपको बता चुके हैं कि भोजन के बाद हमको ब्रज आसन में बैठना चाहिए। किस आसन में? ब्रज आसन में बैठना चाहिए। किसमें? ब्रज आसन में बैठना चाहिए। तो ब्रज आसन एक ऐसा आसन है जो कि भोजन के बाद हमें बैठने से हमारी पाचन शक्ति बढ़िया हो जाती है, एकदम मस्त हो जाती है। 50 नंबर, ऐसा वृक्ष जो रात में ऑक्सीजन छोड़ता है भाई, रात को O2 छोड़ता है, कौन सा वृक्ष है? तो ये पीपल का वृक्ष है बच्चों। कौन सा? पीपल का, जो रात में भी O2 को छोड़ता रहता है। बाकी वृक्ष क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो पीपल ऐसा वृक्ष है जो कि रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता रहता है। इसके बाद है 51 नंबर,
बच्चों 51 नंबर, चोट लगने पर लाभकारी होता है। तो बच्चों चोट लगने पे हम जानते हैं कि घर में हल्दी होती है और हल्दी क्या करती है, चोट लगने पे हम लोग उसको लगा लेते हैं। तो हल्दी क्या होती है, चोट लगने पर उसको लगाई जाती है, चोट लगने पे उसको लगाई जाती है। फिर उसके बाद है 52 नंबर, अपने संपूर्ण जीवन की कमाई महाराणा प्रताप को अर्पित की। अपने संपूर्ण जीवन की कमाई महाराणा प्रताप को अर्पित की, मतलब पूरा अपने जितना भी कमाया था उसको महाराणा को अर्पित कर दी। ऐसा कौन शख्स था जिन्होंने इस तरह किया है? तो कौन थे? भामा शाह थे। कौन थे बच्चों? भामा शाह थे। ऑप्शन नंबर सी है, जिन्होंने अपने पूरे जीवन की जो कमाई थी उसको महाराणा प्रताप जी को दे दिए और महाराणा प्रताप जी उसको कहीं यूज में ले लिए। तो ये भामा शाह जी थे। कौन थे? भामा शाह जी थे। कौन से? भामा शाह जी। इन्होंने ही पूरा अपना जीवन का कमाई दे डाला और दे करके